मनोहर काशीराम जी समाज पार्टी की इस महत्वपूर्ण मीटिंग के हमारे मीटिंग के अध्यक्ष महोदय, जिले के अध्यक्ष भाई नरेंद्र मोदी एडवोकेट साहब, मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई महेश प्रजापति जी, दूसरे मंडल कोऑर्डिनेटर भाई रामदेव पौल जी, जिले के प्रभारी भाई देवेंद्र वर्मा जी, पार्टी के माननीय उपाध्यक्ष पंकज शर्मा साहब और हमारे अनिल कुमार जी, प्रदीप अग्रवाल साहब, जो लिखा नहीं पाए हमारे साथी, लेकिन चर्चित साथी है, हमारी पार्टी के भविष्य है। तो सामान्य साथियों, जिन साथियों का नाम मैंने से नहीं लिया है, उन तमाम साथियों का मैं सम्मान समझ से करते हुए, सामान्य साथियों, आज जहां पर आज की मीटिंग का सवाल है साथियों, आज की मीटिंग को जनसंख्या में होगा नहीं, आज की मीटिंग केवल जिम्मेदार साथियों को यहाँ बुला करके उनको जिम्मेदारी देने के बाद के मकसद से ये मीटिंग बुलाई गई है। जो हमारे जिम्मेदार साथी आए हैं, उन तमाम साथियों को हमने बुला करके जो माननीय बहन कुमारी नायक जी का निर्देश है, माननीय सांसद जी का साहब का निर्देश है, समाज साथियों तमाम उस मीटिंग को केवल हमें अपनी जिम्मेदारी को जानना है, लेकिन तमाम बातों को मैं रखने से पहले अपने सामने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सामान्य साथियों में अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज जो निर्देश माननीय सांसद जी का है, उसमें साथियों हमें ये निर्देश है कि जो यहाँ आए हैं हमारा साथी, एक वो क्या क्या काम बढ़ चढ़ करके वो उस जब शराब के लिए ऐतिहासिक वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों कर सकते हैं, उन तमाम बातों को निश्चय करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। इसके लिए हमारे माननीय अध्यक्ष ने जो ऊपर से निर्देश सामान्य सांसद जी का, हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ पर जो जैसा ऊपर का पैटर्न था, ठीक उसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर कुछ साथियों के नाम सुनाए हैं। ये साथी हमारे बीच में सभी मौजूद हैं, 3-4 तो पार्टी के ऊपर जाएंगे साथियों। इस विषय के लिए हमने आयोजित की है। उसके साथ दूसरे सांसद के हमारे साथी है घनश्याम बौद्ध जी, वो भी ये दो साथी हमारे ये वामसेट का काम देखेंगे। इनकी पहली नजर हम सब लोगों के ऊपर होगी, हमारी मंडल वालों की, जिला वालों की, इस विधानसभा में किसका कितना योगदान है। सामान्य साथियों में अगर हमसे बच्चे आए और मेरा मेरी में कोई योगदान ना हो तो दोस्तों मेरा मंडल का पढ़ने वाले का योगदान नहीं है। तो दोस्तों, पहचान कार्य करने से होती है, अपने घर से बाहर बाथरूम करने से नहीं। तो मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति हमारे जिला कमेटी में हमारे साथियों जुड़े हैं, वो तमाम मैं के नाम में आप लोगों को योजना रखना चाहता हूँ। इस विधानसभा का नेतृत्व हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर रामदेव पौल करेंगे और रमन जाटव जी जो पूर्व मंडल जिले के प्रभारी रहे हैं, वो भी इस विधानसभा को कोऑर्डिनेट करेंगे साथियों। और तीसरे हमारे साथी वरुण प्रसाद जी, वो भी हमारे जिले के सचिव हैं, तो वो भी इस टीम का काम करेंगे। धीरज पटेल जी जो कोषाध्यक्ष हैं, वो भी इस टीम में काम करेंगे साथियों। इनके साथ मैं समझता हूँ गंगाधर बबली एडवोकेट साहब तक जाएगी।
मैं ये भी विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो दोस्तों हमारे विद्रोह में उतने मायने नहीं रखते जितना मायने हमारे माननीय केंद्र में उनके केंद्र नगर वो कितना जोर डाले उनका एक नगर है कि उनका एक एक कार्यकर्ता के ऊपर नगर है। अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की नजर दूर तक ना होगी तो दोस्तों निष्ठा ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कदर नहीं होगी। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जैसे नेता के लिए आप सब लोग मैं ये निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ आप उनके सम्मान में जो एक ऐतिहासिक रैली हम लखनऊ में 9 तारीख को करना चाहते हैं दोस्तों आप 8 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ 9 अक्टूबर में माननीय बहन कुमारी मायावती जी सुबह 8 बजे काशीराम साहब स्मारक में पहुंचेंगे और वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दोस्तों उस समय तमाम हमारे साथी माननीय व्यक्ति के उस नेतृत्व में कम से कम 10 लाख लोगों के साथ वहां पुष्पांजलि अर्पित करें ऐसी तमाम साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं। साथियों आप सब लोग यहाँ से अपनी मेहनत और मशक्कत के साथ साथी आपने पहले भी बहुत सारे मेहनत की आपने बहुत सारा योगदान आप लोगों 20 साल के कार्यकर्ता आपने हमारे माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 20 साल के कार्यकर्ता हमारे यहाँ बैठे हैं बहुत सारा अनुभव उनके साथ है। दोस्तों अपने पूरे अनुभव का लाभ मैं समझता हूँ कि हमारे दल को और दल को मिलेगा तो हमको बल मिलेगा। आपके अनुभव का लाभ आपकी मेहनत मशक्कत अगर दल को मिलेगी तो हमको बल मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमको बल देना चाहते हैं अपने पार्टी के जो सिपाही हैं दोस्तों उनको अगर लाभान्वित करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी का उदाहरण नहीं रखती ये आप लोगों ने देखा होगा। बहुजन समाज पार्टी किसी का बकाया नहीं रखती। दोस्तों जिंदगी में मेहनत करता है उससे ज्यादा उसको मिलता है। ये आप लोगों ने पार्टी के केवल अनुशासन को अगर आप लोग बना करके रखें अनुशासन के दायरे में अगर आप काम करेंगे सामान्य साथियों में आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग अनुशासन में काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों अपने समय को प्रदान करते हैं पार्टी में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं उनका भी बकाया पार्टी में देखा साथियों उनको भी ज्यादा उनसे ज्यादा मिलता है। तो मैं तो हर मीटिंग में इस बात की चर्चा करता हूँ लोगों को कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अगर आप मंत्री का दर्जा हुआ तो मैं अकेला नहीं दोस्तों मेरे जैसे डॉक्टर समाज के कम से कम सैकड़ों लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती ने मंत्री और एमएलसी बनाने का काम किया। दोस्तों माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक बाबा साहब के सपने को साकार करने में लगी। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का ये मिशन पूरा हो बहुजन समाज पार्टी के लिए केवल राजनीतिक कर लेंगे बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है तो मेरे बहुजन समाज के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बाबा साहब के मिशन सब लोग बाबा साहब को मानते हैं। पूरा देश बाबा साहब को जानता है साथियों पूरा देश बाबा साहब का विरोध है। बाबा साहब ने जो देश में काम किया है तो उनको झुका नहीं है। हर दल हर समाज के लोगों को इस बात की जानकारी है कि बाबा साहब इस देश में ये एक सूरज की तरह दे रहा है। हम लोगों के आंगन में बाबा साहब ने डाली बाबा साहब ने जो हमारा विकास किया बाबा साहब की बदौलत हमारे जैसे होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ साथियों। और मैं तो सच्चाई के साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे जैसे गांव का मेहनत करने बनाता था साथियों ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर अगर माननीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी के मिशन बाबा साहब के इस मिशन में दोस्तों मंत्री बने एमएलए बने एमपी बने लोगों को और उनको अब जीने का जो अधिकार जो सम्मान दिलाना कोई दूसरी बात नहीं। बाबा साहब
अम्बेडकर साहब के एजुकेशन की ताकत है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, आप सब लोग चाहते हैं, इसलिए राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये राजनीति केवल बाबा साहब की सोच के अनुसार बना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि देखो कोई पॉलिटिकल पावर वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। तो मेरे दोस्तों, हर समस्या का ताला पॉलिटिकल पावर से खुलना है, पॉलिटिकल पावर की उसी से खुलना चाहिए। तो उसी को देने के लिए उसी की ताकत आप लोगों को देंगे। तो ये माननीय काशीराम साहब ने हमारे बहुजन समाज पार्टी का गठन करके जो हमारे जीवन के रास्ते को आसान किया चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय बहन कुमारी नायडू जी सबसे हमारी मीटिंग में मिलती थी। सामान्य साथियों, हर मीटिंग में माननीय बहन कुमारी नायडू जी ने हमको कर दिया। उन्होंने हमें बताया, देखो भाई मैं आप लोगों को इसलिए मंत्री नहीं बना रही हूँ कि आप जाकर के ऐसा आराम करें, होटलों में आराम करें, आपको इस बाबा साहब के मिशन में अपनी कुर्बानी दे दी, अपने जीवन को यहाँ पर लगाना है। तो आप लोग इसलिए नहीं कि आप लोग का कोई बहुत ज्यादा भला करने की नियत से नहीं, लेकिन आप और आपके दोस्त, आपके तमाम रिश्तेदार, आपके मित्र दोस्त तमाम का जीवन सफल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए मेहनत को मंत्री बनाने का काम हम समाज के लोगों को काम किया है, चाहे प्रजापति समाज के लिए हो, चाहे नेपाल समाज के लिए हो, चाहे कश्यप समाज के लिए हो, चाहे ईसाई समाज के लिए हो, और चाहे वो जाटव समाज के लिए हो। इसलिए मंत्री कभी जाटव समाज के लोग हिंदुस्तान में नहीं बने जितने मंत्री माननीय बहन कुमारी नायडू जी ने अपनी सरकार में दे थे जाटव समाज के लिए बनाए। साथियों, आपको पता है कि उस समय जिले के अध्यक्ष हमारी पार्टी का पैटर्न था, उस समय जिले के अध्यक्ष हमारे जाटव समाज के साथी थे। और जितने भी जिले थे, हर जिले के अध्यक्ष को माननीय बहन कुमारी नायडू जी ने एक सर्कुलर जारी किया, एक आदेश जारी किया, सरकार का एक आदेश जारी हुआ। जितने भी जिले के अध्यक्ष थे सब लोगों को रोज माननीय बहन कुमारी नायडू जी ने राजनीति का दर्जा दे करके उन तमाम जिले के लोगों से भाइयों का उनसे कामों का जीवन जीने का रास्ता आसान किया। इससे पहले इस बात के लिए दौरान कि मुझे भी माननीय बहन कुमारी नायडू जी ने मौका दिया कि आज मैं जिस भाई के लिए एसएसपी से अपनी बात रखूं, दोस्तों डीएम के सामने अपनी बात रखूं, उनकी हिम्मत नहीं करना है कि बहुजन समाज पार्टी का सिपाही। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों को छेड़ने की हिम्मत शासन और प्रशासन के लोगों में नहीं है। साथियों, जिस तरह क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोग वैसे तो अनुशासित होते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ताकत का पता देश के शासन प्रशासन के लोगों को है। हमारे नेता माननीय बहन कुमारी नायडू जी की ताकत का पता है। जब एक माननीय बहन कुमारी नायडू जी पढ़ती है तो जो गलत करने वाले, गलत कार्य में कदम उठाने वाले लोगों का देश के पैर पीछे की तरफ झुकता था। मैं विश्वास आप लोगों को देना चाहता हूँ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की नेता जब माननीय बहन कुमारी नायडू जी छोटा सा ट्वीट करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां आंदोलन करती हैं, उन आंदोलनों से लड़ो। बहुजन समाज पार्टी की नेता का ट्वीट होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इतनी ताकतवर हमारी बहना है, ऐसी नेता के लिए दोस्तों हमको अपने जीवन की संकल्प लेकर के हमको आगे आने वाले समय में दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों आप लोग यहाँ से बिल्कुल संकल्प लेकर के जाएंगे कि अब हम जितना भी समय हमारे पास हमारे परिवार से बचेगा, और मैं तो चाहूंगा कि कम से कम 10 दिन की छोटी लेकर के अगर आप
दूसरे में लगे तो दोस्तों बाबा साहब का सपना साकार होगा। बाबा साहब चाहते थे कि देश में सत्ता मूलक समाज की स्थापना हो, तो आप चाहते हैं कि सबको सम्मान मिले, बराबरी का दर्जा मिले। दोस्तों जो अपमान हमारे उन्होंने देखा वो हमारे आने वाली पीढ़ी को झेलना ना पड़े। साथियों ये अपील मैं आप लोगों से करते हुए उन्हें आप लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए कि आप लोगों ने हमारी साथियों की बात को गंभीरता से सुना और मुझे ये विश्वास है कि आप उसका पालन गंभीरता से करेंगे, मेहनत और मशक्कत के साथ करेंगे। और जिले का नाम पहले भी लोगों रहा है साथियों, आप लोगों ने मेहनत और मशक्कत के साथ मुझे ये विश्वास है आपने रैली को अगर कामयाब किया, ऐतिहासिक रैली के रूप में अगर परिवर्तित किया, तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि इस जिले में 5 लीडर बातें आपने आप बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालेंगे और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इस अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय।